हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एम्प्रेस डिवाइन 1111। सो आज की ये ना इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। और कल फुल मून था। फुल मून के साथ साथ कल पूर्ण चंद्र ग्रहण भी था। रेड ब्लड फुल मून जिसको बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका असर हमारी लाइफ पर भी पड़ेगा। तो कल से आज सुबह, क्योंकि इंट्यूटिवली रीडिंग है, तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जी मुझे फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी किसी की लाइफ में कोई है जो बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी में है, जो बहुत ज़्यादा उसको कोई बात सता रही है। आप में से कोई हो सकते हैं जिनकी एनर्जी मैंने पिक की है, मुझे नहीं पता कौन है। कल से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ ना चेंज हुई हैं फुल मून ग्रहण के बाद। और ये इमोशंस ना, आपको बहुत इमोशनल ब्रेक डाउन सा फील हुआ है और बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी है। किसी को या तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या किसी से कुछ गलती हुई है उसका उसको पछतावा है, या कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है और वो ईश्वर के सामने, भगवान के सामने बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ईश्वर के आगे। बहुत सारे सवाल आप पूछ रहे हो अपनी लाइफ को लेके कि आपके साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, आपकी ही इतनी परीक्षाएं क्यों ली जा रही हैं, या आप इस तरह के इमोशन से क्यों गुज़र रहे हो। बहुत सारे सवाल आपके जहन में थे। आपने ईश्वर से सवाल भी किया, आपने पूछा भी। और पेन बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आप फील कर रहे होगे, कि बहुत ज़्यादा आपने खुद को लो फील कर लिया होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा अचानक से इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाना, अचानक से इतना ज़्यादा क्राइंग एनर्जी में आ जाना। ये एक्चुअली आप नहीं, ये जो कल फुल मून के साथ साथ ग्रहण भी पड़ा है ना, ये उसका असर भी है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है आप खुद को लो फील कर रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर सवालों का जवाब ईश्वर ज़रूर देंगे। आपके हर जो भी आपने परेशानियां उठाई हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है, जो भी आपने अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, वो सब ईश्वर ने देखा है। आपके हर उस दर्द को ईश्वर ने फील किया है। आपके हर उस दर्द को ईश्वर ने देखा है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने आप को किसी से कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप में जो भी है बेहद संपूर्ण इंसान हैं। ओके, तो अपने आप को किसी से कम मत समझना। या जो आपकी लाइफ की जो जर्नी चल रही है, वो हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में अभी हों और जो अभी प्रेजेंटली चल रही हों, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन फील कर रहे थे। ये आज सुबह से मुझे इस तरह की एनर्जी फील हुई है। तो आइए जान लेते हैं कि और क्या क्या मैसेज आपके लिए निकल के आते हैं, एंड ईश्वर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, और क्या क्या असर आने वाला है आपकी लाइफ पर इस फुल मून और इस चंद्र ग्रहण के बाद। क्योंकि काफ़ी सारी लाइफ लोगों की, मेरी कलेक्टिव की लाइफ में, काफ़ी सारी कलेक्टिव की लाइफ में कुछ चेंज तो मुझे दिख रहा है। और देखा टावर का कार्ड मुझे दिखा, जैसे ही मैंने चेंज का नाम लिया मुझे टावर का कार्ड दिखा। इसका मतलब कुछ चेंज, डेफिनेटली किसी की लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। और इस जो भी चेंज आपकी लाइफ में आएगा, उससे बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हर बदलाव हमारे जीवन में हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। कुछ पेनफुल चीज़ें होती हैं, और पता है हमें जब लगता है कि ये दर्द हम झेल रहे हैं, हमारे अकेले बस का कुछ भी नहीं होता। ओके, हम में इतना सामर्थ्य है ही नहीं जो हम इस तरह का दर्द जो भी हम फेस करते हैं वो अकेले झेल पाएँ। ओके, क्योंकि हमारे साथ होती है उस ईश्वर की असीम शक्ति। उसके उसको उस
उस दर्द को सहने की शक्ति जो हमें ईश्वर देता है ना, वो उसकी शक्ति होती है। हमारे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है जो हम उस शक्ति को सह पाएँ, उसको फेस कर पाएँ। तो वो दर्द महसूस हमें होता है, पर उससे ज़्यादा कहीं महसूस हमारे ईश्वर को होता है, क्योंकि वो ही हमें इसे सहने की शक्ति देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हम इतने कैपेबल ही नहीं है, इतनी हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है कि हम उस तरह के दर्द को सह पाएँ, क्योंकि हमारे साथ उसका आशीर्वाद, उसकी ताकत, उसका भरोसा, मतलब सब कुछ जो हमें मिलता है ना, वो सब उस ईश्वर की प्रेरणा से ही मिलता है। ओके, तो आइए जान लेते हैं कि और क्या मैसेज, गाइडेंस और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरी कलेक्टिव की लाइफ में इस ग्रहण एंड इस फुल मून के साथ साथ। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरी कलेक्टिव की लाइफ में। ओम नमः शिवाय। क्योंकि आज मंडे है, शिव जी का दिन है और मेरा फास्ट भी है। एक कार्ड आ गया है, मैं ले ही लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 कार्ड आ गए हैं। ओ वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। वाओ, एंड बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं बता देती हूँ आपको, नंबर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे 6 नंबर रेजोनेट हुआ है। आपकी बर्थ मंथ हो सकती है जून जुलाई, ठीक है। मई यहाँ पर रेजोनेट हुआ है। 5 मंथ आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है। 1 किसी की बर्थ डेट हो सकती है। जनवरी मंथ हो सकता है आपका। 4 मंथ आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 666 की यहाँ पर एनर्जी आई है। 10 नंबर यानी कि आपका अक्टूबर मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। नवंबर मंथ किसी से रेजोनेट कर सकता है। दिसंबर मंथ किसी से रेजोनेट कर सकता है। 21 एक बर्थ डेट किसी की हो सकती है। 7 बर्थ डेट 7 मंथ किसी से रेजोनेट कर सकता है। 9 मंथ किसी से रेजोनेट कर सकता है। 9 बर्थ डेट हो सकती है। एंड 12 दिसंबर मंथ या 12 किसी की बर्थ डेट हो सकती है। 16 बर्थ डेट 7 नंबर भी किसी से रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर मैं साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। ये सन साइन यहाँ पर आए हुए हैं। वाह, मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा कोई पेनफुल सिचुएशंस में कल के बाद इमोशनली इतना ज़्यादा चेंज आपने फील किया होगा। अचानक से आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अचानक से आप अपने किसी कोई एक आपका कोई पास्ट का कोई पेन हो सकता है जो सरफेस पे आया था। इसकी वजह से मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है। आप अपनी जो कहते हैं ना, आपका दर्द सरफेस पर आया, इसका मतलब आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। आप अपने उस पेन से, उस दर्द से हील कर रहे हो, खुद को ठीक कर रहे हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपकी लाइफ की समस्या थी, उससे आप उबर रहे हो। तो ये एक आपके लिए, मुझे लगता है ये जो मून जो गुजर के गया है, ये ग्रहण जो गुजर के गया है, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड पॉजिटिव ही आए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उल्टा आया, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। ओके, अब आपके जो भी हेटर्स हैं ना, जो आपका सॉरी एक्सक्यूज, मेरी ज़बान फिसल गई है। जो भी आपके हेटर्स हैं, ठीक है, अब वो ईश्वर से सरवाइव करने की भीख मांगेंगे, जिन्होंने आपका बुरा चाहा था, जिन्होंने आपको इस पोजीशन में डाला था, जो आपको हमेशा से इस पोजीशन में देखना चाहते थे। अब आपके हेटर्स इस पोजीशन में आने वाले हैं। जो आपको आपकी लाइफ में स्टक कर देना चाहते थे, अब वो इस पोजीशन में आने वाले हैं। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। ईश्वर ने आपको कई मर्तबा, कई बार बचाया है आपकी हर सिचुएशन से। एक ऐसी सिचुएशन से जब लगा होगा कि आप इसको फेस नहीं कर सकते, जब भी आपको लगे कि आप इस सिचुएशंस को फेस नहीं, समझ जाना आपके साथ उस ईश्वर की ताकत है, वही आपको फेस करने की वो हिम्मत दे रहा है। अब जो चीज़ें होंगी ना, आप महसूस करेंगे अपनी लाइफ में,
वो बेटर होने वाली हैं। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में चेंज को फील करेंगे। धीरे धीरे जो भी आपने जो दर्द सहा है, उस दर्द से आप हील होंगे और उस हीलिंग को आप बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। आपकी लाइफ से एक एक प्रॉब्लम्स, एक एक समस्याएं स्वयं स्वयं ईश्वर हटा रहा है। पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी, ठीक है, अब आपके हर दर्द को ईश्वर और मलहम भी लगा रहा है, आपको हील किया जा रहा है और आपकी चीज़ें डे बाय डे आप महसूस करोगे बेटर हो रही हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मुझे लग रहा है। आपका मुझे किसी की यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप। या तो ये आपकी ग्रैंड मदर हो सकती, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्रैंड मदर की भी एनर्जी चैनल हुई है। आपके कोई ग्रैंड फादर हो सकते हैं, आपके जो भी हेवन में हैं इस टाइम, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों से कनेक्ट होने का अच्छा समय होता है। तो हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे इस पेनफुल सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में आपके एंसेस्टर्स का भी हाथ है। ये आपके मदर फादर भी हो सकते हैं जो भी इस दुनिया में नहीं है, आपके नाना नानी हो सकते हैं, आपके दादा और दादी हो सकते हैं, आपके जो भी हैं वो भी आपको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, वो भी आपको हेवन से ब्लेस्ड कर रहे हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप में हिम्मत जगा रहे हैं। आई थिंक आप किसी की यादों में बहुत ज़्यादा, किसी की तो यादों में आप बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं और आपने उनको याद किया और उनकी एनर्जी देखो यहाँ पर आ गई है। आपने किसी को तो याद किया है। आप जब अपने इस पेन दर्द को जब आप रोए थे ईश्वर के आगे, तब आपने जिसका नाम लिया है ना, उसी की यहाँ पर एनर्जी आई है। और ये स्पेशली मुझे किसी एंसेस्टर की एनर्जी लग रही है। यहाँ पर कोई एंसेस्टर हो सकते हैं आपको जिनको आपने याद किया है, मदर फादर कोई भी हो सकते हैं जो भी इस दुनिया में नहीं, उनकी एनर्जी आ रही है। वो कह रहे हैं कि बच्चा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से तुम अब बाहर आ चुके हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। या कोई ऐसा इंसान आप जिसको याद कर रहे हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा दूर हो, उनसे मिल नहीं पा रहे हो, एक एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसी भी चैनल हो रही है। कोई एक ऐसा इंसान, कोई चाइल्डहुड, आपका बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, या कोई आपका रिलेटिव्स हो सकता है, या कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है जिनसे आप बहुत दिन से दूर हैं। तो मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या आप जिनसे बहुत टाइम से मिल नहीं पा रहे हो, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। या ड्रीम में देखो, अचानक से ड्रीम में आपको उनका ड्रीम आ सकता है, आपका कोई एंसेस्टर्स आपको ड्रीम में गाइड कर सकता है। या जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो इंसान आपको आपके ड्रीम में आ सकते हैं। और जो आपकी मासूमियत है ना, आपका जो भोलापन है, आपकी मासूमियत है, ये ईश्वर ने देखी है। आपकी मासूमियत का लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए ईश्वर ने आपको अब सारे टूल दे दिए हैं, मैनिफेस्टेशन पावर दे दी है, एक ऐसा मैजिक दिया है ईश्वर ने जो हर किसी को ईश्वर नहीं देता है। इन्फिनिटी का साइन, अनंत सीमाएं, आपके अंदर अनंत सीमाएं हैं, उसको पहचानो। ईश्वर ने आपको अनंत सीमाएं दी हैं, सारे टूल्स दे दिए हैं कि आप जो चाहे अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो, जो चाहे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। या फिर ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए रेजोनेट हो रही है कि ईश्वर अब आपके लिए एक मजिशियन की तरह काम करने वाले हैं, आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं जो एक इन्फिनिटी की तरह वर्क करेगी। आप उस मैजिक को फील करने वाले हैं, आपका विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप खुद फील करेंगे कि इतना टूटा हुआ इंसान, और अचानक से आपके अंदर इतनी विल पावर, इतनी हिम्मत आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ये ईश्वर आपको वो पावर दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको वो हिम्मत दे रहे हैं।
आप बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होने वाले हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं जिससे आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपकी साइकिक पावर भी बढ़ने वाली है इस फुल मून के बाद। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इंट्यूटिवली कनेक्ट होने वाले हैं हायर सेल्फ के साथ। आपकी हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा अवेकन्ड होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हुए, स्पेशली इस फुल मून, इस ग्रहण के बाद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले हो। हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हो आप, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान, स्वयं कोई एक ऐसा इंसान, या स्वयं जस्टिस की भी एनर्जी है। स्वयं ईश्वर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, स्वयं ईश्वर आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आ रहे हैं। स्वयं ईश्वर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक मैजिक का काम कर रहे हैं। दी हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। आप या तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा, कोई गुरु, कोई संत, कोई एक ऐसे इंसान जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, जो बहुत ही ज़्यादा, जिनको लोगों में स्पिरिचुअल नॉलेज बांटना जिनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, जिनको हायर लेवल पे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा उनको अपना ज्ञान हो सकता है, जिनकी अपनी इंटेलेक्चुअल पावर हो सकती है, जिनका अपना एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है एक मेंटोर के तौर पे। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मेंटोर आने वाला है। ईश्वर आपको एक गिफ्ट के तौर पर कोई एक ऐसा मेंटोर देने वाले हैं, या आपके अंदर इस तरह की एनर्जी आने वाली है, आप लोगों के जीवन में एक मेंटोर का काम करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ वाले पर्सन हैं आप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं, चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको फेस करो। हो सकता है कभी कभी आपको ये महसूस होता होगा, या आप ये फील करते होंगे कि आप कभी कभी सिचुएशन से भागने की कोशिश करते होंगे। जितना ज़्यादा आप सिचुएशन से भागेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको परिस्थितियाँ खुद में जकड़ने की कोशिश करेंगी। तो आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। खुद को काम रख के, खुद को मेडिटेट करके, बिलीव रख के, उस ईश्वर पे बिलीव रख के, आप हर उस हार्डशिप से देखना किस तरह से ब्यूटीफुली तरह से ओवरकम करके आप बाहर आते हैं। बिल्कुल भी भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप सिचुएशन से भागेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो भागो नहीं, उनका सामना करो। ओके, आप में जब वो सामना करने की जिस दिन ताकत आ जाएगी, और आप कर भी रहे हो, और आप बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज़ का सामना कर रहे हो, और ये बहुत ही कमेंडेबल है। खुद को रिलैक्स करो। ओके, खुद को रिलैक्स करो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जितना भी डर है, किसी भी तरह का अगर कोई मन में डर है, स्ट्रेस है, उसको निकालो। अपनी हर चीज़ को उस ईश्वर पे सौंप दो। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो। आप देखेंगे जब रिलैक्स करेंगे, मेडिटेट करेंगे, खुद को ईश्वर पे सरेंडर कर देंगे, तब आप फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पीस का अनुभव करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा इन दिनों शांत भी रहने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को जानने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ हेल्थ इशू भी किसी किसी की लाइफ में मुझे हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप देखेंगे मैनिफेस्टेशन मजिशियन के कार्ड के नीचे दी वर्ड का कार्ड आया है, यानी कि आप अगर अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। सक्सेस चाहते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन ईश्वर सुन रहा है।
आप किसी तरह का कोई अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग भी मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया है, या फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़े दिन के लिए कहीं पर घूम के आइए, फॉर अ चेंज ट्रैवल करिए। एक जगह पर रहते रहते भी ना बहुत ज़्यादा मतलब हमें चेंज की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है आपके लिए ये गाइडेंस हो सकता है 2-4 दिन के लिए कहीं घूम के आइए। तो ये आपके लिए ट्रैवलिंग की भी, अचानक से आप कहीं जा सकते हैं और आप खुद को पूरा फील करेंगे, फुलफिलमेंट फील करने वाले हैं। या तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होगी जिसकी वजह से आप खुद को कंप्लीट फील करेंगे। कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है आपकी पूरी हो जिसकी वजह से आप खुद को कंप्लीट फील करने वाले हैं, आपकी दुनिया कंप्लीट होने वाली है। मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की स्पेशली मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, और ये चीज़ ईश्वर ने देखी है और उस हार्ड वर्क का आपको अब फल मिलने वाला है। आपने जो बीज बोया था उस बीज का अब वो फल आपको मिलने वाला है। कहते हैं ना सब्र का फल, सब्र रखना हर चीज़ का हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। सब्र में एक ऐसी ताकत होती है जिसके अंदर सब्र रखना आ गया ना, उसने समझ लो अपनी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। तभी हम सब्र रखना सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो जो भी आपने बीज बोया था ना, उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। किसी किसी को यहाँ पर इनहेरिटेंस, मुझे लगता है इनहेरिटेंस, कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है। इनहेरिटेंस आपको कुछ इनहेरिटेंस में जो कुछ है वो आपको मिल सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी किसी की लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉफिट होते हुए भी दिख रहा है। जो अपने वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे थे, उनका उतना उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उनको उनका रिवॉर्ड मिलने वाला है। किसी की तो यहाँ पर कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप मुझे इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। अब आप खुद पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं। एम्प्रेस के बाद एक स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस इस टैरो की क्वीन होती है, सबसे बड़ी क्वीन। उसके बाद एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है जो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल एनर्जी होती है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप फाइनेंशियली, अब फोकस आपका खुद के ऊपर है। खुद को कैसे स्टेबल किया जाए, खुद को फाइनेंशियली कैसे स्टेबल किया जाए, खुद को, अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो। अब आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। अब आप खुद के लिए, खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ भी ईश्वर ने आपकी देखी है। आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ में एक ऐसी अबंडेंट लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट लाइफ है आपकी। आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। यस, आपका स्टेटस भी बढ़ने वाला है। आप जहाँ भी हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी है, आपका स्टेटस आप फील करेंगे, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। आप फ्रीडम को फील करेंगे, एक फ्रीडम की भी एनर्जी आ रही है। आप फ्रीडम को फील करेंगे क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट जब इंसान हो जाता है ना, फिर वो एक ऐसी एनर्जी में आ जाता है कि उसका फिर दूसरे के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रहती, क्योंकि वो अपने आप में ही एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपनी लाइफ में पूरा मुकम्मल होता है, जिसको किसी की भी अब जवाबदेही ना लेने ना देने की ज़रूरत। तो आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे। कॉल आ रही थी, इसकी वजह से मेरा वीडियो पॉज हो गया था। कितना डिस्टर्बिंग हो जाता है कि जब हम फ्लो के साथ रीडिंग करते हैं ना, वो भी इंट्यूटिव रीडिंग होती है, बीच में जब रुक जाती है तो हमारा कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा टूटने लगे। तो इट्स ओके, मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। तो आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और वो भी एलिगेंट के साथ। बहुत ही ज़्यादा अब आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और एडवेंचर करते हुए लाइफ में बहुत ही बहादुरी के साथ नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ की हर चीज़ को फेस करते हुए बहुत ही ज़्यादा पैशन, यहाँ पर पैशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब आप एक रिबेलियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन रहे हैं, रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आप एक
एक ऐसी एनर्जी फील करेंगे कि अब आप रिवोल्यूशनरी बनते हुए यहाँ पर अपनी लाइफ को लेके नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे अपने अंदर, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, खुद एक अलग तरह के खुद में कॉन्फिडेंस, और वो भी एक पैशनेट एनर्जी के साथ। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दी लवर्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर पहले ही फील हो गया था कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब तक मुझे वो कार्ड दिखाई नहीं देगा मैं नहीं बोलूँगी, बट वो आ गया है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। कोई आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहा है। यस, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई किंग है आपकी लाइफ में, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। 16 इनकी बर्थ डेट हो सकती है। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 7 नंबर भी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, एक ये एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड आया था, 7 की एनर्जी आई है, 7 नंबर। ठीक है, तो कोई आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, या आप अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एनर्जी आपसे मैच हो तो बताइएगा। ओके, आप मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो भी सोलमेट आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, इस कनेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, एक्शन ओरिएंटेड, मतलब इनको एक्शन लेना है, एक्शन लेना है तो लेना है, आपको अपनी लाइफ में लाना है तो लाना है, इस तरह की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर मजिशियन है, मजिशियन का कार्ड है, या आप इस एनर्जी में आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दी लवर्स का कार्ड आया है। किसी किसी की लाइफ में आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस फुल मून में। ओके, इस फुल मून में आप देखेंगे आप अपनी लाइफ में किसी सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो सोलमेट आएगा ना आपकी लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अलग तरह का कनेक्शन आप फील करने वाले हैं। जो भी सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, आप एक तरह की लव एनर्जी को भी फील करने वाले हैं इस फुल मून के बाद। या तो आपको लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। यस, इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। लोगों से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलने वाली है, लोगों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है जो आपने शायद पहले नहीं फील किया होगा, वो रिस्पेक्ट। या फिर किसी किसी की लाइफ में आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, किसी किसी की लाइफ में आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। वाओ, तो कार्ड यहाँ पर ना, क्योंकि मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील हुई थी, तो मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि इंट्यूटिव रीडिंग थी, तो मुझे लगा मुझे तुरंत करनी है, मुझे नहीं रुकना। मैं कभी कभी चीज़ों को आगे करने की, टालने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर बाद कर दूँगी, थोड़ी देर, पर नहीं तो मुझे लगता है किसी के लिए तो ये रीडिंग आई, तभी मैंने कहा नहीं मुझे तुरंत करनी है। अब देखो मैं ठीक फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जो रीडिंग निकल के आई है किसी न किसी से तो रेजोनेट करने ही वाली है। आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन भी मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, आप बहुत जल्दी अपनी किसी पेनफुल सिचुएशन से भी बहुत जल्दी बाहर आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिनको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो भी यहाँ पर अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो भी दर्द था, अब आप हर दर्द से हील होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और किसी किसी की लाइफ में आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है, जो भी आपकी मन की डिज़ायर थी वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो मैं एंजल से भी जान लेती हूँ कि एंजल्स का क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। प्लीज़ एंजल्स बताइए आप हमारे कलेक्टिव को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिसन टू योर, मैंने कहा था ना आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आपका इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो सकता है, आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि आप किसी किसी का यहाँ पर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड कर देता है, बस आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ये एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस है।
आपका इंट्यूशन आपको बता देगा, आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आनी, आपका इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड कर देगा। परफेक्ट टाइमिंग, किसी की लाइफ में कोई परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है। इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ की परफेक्ट टाइमिंग शुरू होने वाली है। आपकी लाइफ का एक ऐसा समय का आरंभ होने वाला है, एक ऐसे अच्छे समय का आरंभ होने वाला है जो कभी नहीं ख़त्म होगा। वाह, ओ माय गॉड, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंजल का साइन है, और भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। जैसे मैं टैरो करती हूँ, तो मैं टैरो में ये भी जानने की कोशिश करती हूँ कि मैं कितना डेप्थ में जा सकती हूँ, कार्ड की कितनी बारीकियों से मैं कार्ड को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें मैं यूनिवर्स से मांगती हूँ। मैं टैरो की बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहती हूँ, और अपना इंट्यूशन इतना बढ़ाना चाहती हूँ कि आप एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे मतलब इन टैरो से चाहिए, ताकि मैं आपके लिए सही गाइडेंस लेके आ पाऊँ। वाओ, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो आप जो भी कर रहे हैं, तो आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की, बॉटम की एनर्जी क्या है, हेल्पफुल पीपल। आपकी लाइफ में अब यूनिवर्स ऐसे लोगों को भेज रहा है जो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सोल फैमिली या आपके सोल मेंबर। आपकी लाइफ में यूनिवर्स ऐसे लोगों को अब भेज रहा है जो आपकी मदद करेंगे आपकी इस सोल जर्नी में। या किसी किसी के लिए ये भी साइन हो सकता है कि आपको नीडी लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। अगर आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है, अगर आपको ईश्वर ने वो धन दिया है, वो पावर दी है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। ओके, ये भी किसी किसी के लिए साइन हो सकता है। ओके, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंजल से मदद भी मिल रही है, आपका इंट्यूशन पावर भी डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। वाह, ओ माय गॉड, बहुत ही जितना ज़्यादा मैं ड्रेन हो रही थी ना, उतनी ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए ये रीडिंग करके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ। मतलब जब तक मैंने रीडिंग नहीं करी थी, बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही थी, बट अब मैं खुद को बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि किसी ना किसी से तो ये एनर्जी मैच करने वाली है। तो मैं ये डाउनलोड्स भी ले लेती हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। हमेशा अपनी दिल की सुनना, जो हमेशा सच कहता है। आपको हमेशा अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। ओके, जो हमेशा सच कहता है। आपका दिल आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता, तो हमेशा अपने दिल की सुनना। कोई सीक्रेट्स आपके सामने आने वाला है, कोई हो सकता है सीक्रेट आपके सामने आ जाए अचानक से। ओल्ड स्कूल लव, ये लव मैसेज है किसी तरह का कोई इसको, और क्योंकि यहाँ सोलमेट की भी वाइब आई थी, हो सकता है किसी के साथ आप इस तरह के कनेक्शन में हो जहाँ पर आप ओल्ड स्कूल लव वाली वाइब एनर्जी फील करते हो। आई कांट लूज़ यू, तो ये आपके सोलमेट की तरफ से मैसेज है, वो आपको खोना नहीं चाहते। अफर्मेशन, ये आज का आपके लिए अफर्मेशन है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। ये आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, और मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ। ओके, योर एक्शंस रियली हर्ट मी, तो आपका कोई एक्शन किसी को हर्ट कर रहा है, तो वो आपसे ये मैसेज भेज रहे हैं। आप बहुत जल्दी शाइन करने वाले एक स्टार की तरह। ओ माय गॉड, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, द वर्ड, सक्सेस, अचीवमेंट, तो कोई बहुत जल्दी शाइन करने वाला है। पावरफुल वॉइस, किसी की वॉइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपकी वॉइस, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, बहुत ज़्यादा मुझे किसी का यहाँ पर थ्रोट चक्र एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
ओल्ड सोल, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप कई जन्मों को जीते हुए इस अर्थ पर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल हो सकते हैं आप। यू अचीव अ गोल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कोई गोल है जो बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। किसी गोल को आपने अगर मैनिफेस्ट किया है तो वो बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले हैं। यू हील मी, किसी को तो आपने हील किया है। आपके अंदर हो सकता है एक हीलिंग एनर्जी हो, आप एक डॉक्टर हो सकती हैं, हो सकते हैं नर्स, डॉक्टर, टीचर, फिलॉसफर, गाइड, मेंटोर, या आप कहीं कुछ भी आप अगर अपनी लाइफ में करते हैं, हाउसवाइफ भी हैं, अगर कुछ भी हैं, कोई भी हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते, कुछ भी किसी भी तरह का काम करते हैं, तो आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, लोग आपसे हील होते हैं। ट्रू लव, अगर आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का भी कार्ड आया था, तो आप अपनी लाइफ में अगर ट्रू लव को मैनिफेस्ट किया है तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। आप बहुत अनमोल हैं, अपने आप को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जब सुबह ही मुझे जब इंट्यूटिव रीडिंगली चैनल हुई थी ना, तभी मुझे लग रहा था कि कोई तो अपने आप को कमतर समझ रहा है, तो देखो मैसेज भी उसी के अकॉर्डिंग निकल कर आया है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने आप को किसी से कम मत समझो, आप बहुत प्रीशियस हैं, बहुत प्रीशियस, बहुत ही डिवाइन चाइल्ड हैं आप, तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। यू आर माई सोलमेट, ओ माई गॉड, सेकेंड कन्फर्मेशन, तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में सोलमेट आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। डिवाइन यूनियन, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव, सोलमेट एंड डिवाइन यूनियन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया था यहाँ पर। तो आपका आपके सोलमेट के साथ डिवाइन यूनियन आने वाला है, या आप डिवाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुली कनेक्टेड होने वाले हैं। ओके, ये स्ट्रांगली मैसेज है यहाँ पर। वाओ, ओ माय गॉड, बहुत ही, जिस तरह से मुझे एनर्जी चैनल हुई थी, इतनी ड्रेनिंग एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा मतलब पेनफुल एनर्जी थी, लेकिन उस हिसाब से रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही पावरफुल निकल कर आई है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए इस रीडिंग को करने के लिए, क्योंकि ये फुल मून, ओ माय गॉड, ये फुल मून, चंद्र ग्रहण, लोग चंद्र ग्रहण को इतना ख़राब मानते हैं कि चंद्र ग्रहण हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होगा, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर हमें इतना डरा देते हैं, बट मुझे नहीं लगता, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अपने इन कार्ड्स पे, यूनिवर्स पे, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये फुल मून आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। बस खुद को पॉजिटिव रखना, यूनिवर्स पे, ईश्वर पे ट्रस्ट रखना। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आप बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत ज़्यादा चेंज फील करेंगे। ओके, तो मैं यहीं पर रीडिंग, बहुत ज़्यादा लंबी मुझे लगता है रीडिंग हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस चैनल हो रहे थे, मुझे लग रहा था मैं बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ, क्योंकि जब आप कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपको डाउनलोड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं किससे मैसेज रेजोनेट कर जाए, किससे एनर्जी रेजोनेट कर जाए। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने एंसेस्टर्स को भी थैंक यू बोलना। ओके, अपने एंसेस्टर्स को भी ग्रेटिट्यूड शो करना। आपके एंसेस्टर्स की भी यहाँ पर एनर्जी आई है, पितृपक्ष भी चल रहे हैं। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, तो उनको भी ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना। वाह, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हिम्मत नहीं हारना है। ओके, हिम्मत नहीं हारना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। ओके, तो मैं यहीं पर रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में अफर्मेशन ज़रूर लिख देना, जो मैंने आज अफर्मेशन बोला है, और अपने स्पेशली एंसेस्टर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना। ओके, तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।